नमस्कार। धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए मैं 1 से 6 सितंबर 2024 1 से 6 सितंबर 2024 के हमारे स्टेट के छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आ चुका हूं और इस पर अपन प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। बट इससे पहले कि अपन शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से क्या करें, तुरंत डाउनलोड करें। वहां पर फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स 2024 का फोल्डर दिखेगा, उसमें जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप आईफोन वाले हैं, आपको डायरेक्टली ऐप स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन नहीं दिखेगा, तो आप मुझे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, धारा जीएस के द्वारा करंट अफेयर्स का बूस्टर मैगजीन निकाला जाता है। ये एक मंथली मैगजीन है जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और सीजी तीनों के तीनों करंट अफेयर्स रहते हैं। ये भी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन धारा जीएस का जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, उस पे भी आप इसको देख सकते हैं फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके। और आईफोन वालों को चाहिए तो भैया मुझे क्या करना है, इस नंबर पे संपर्क कर लेना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो किससे रिलेटेड था, उल्लास नव भारत कार्यक्रम। ठीक है, अब ये जो उल्लास नव भारत कार्यक्रम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको लागू किया गया है, अप्लाई किया गया है, या उसी के तहत ही एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखना, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उन सभी के लिए पढ़ने लिखने के अवसर या अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना जो किन्हीं कारणों से साक्षरता, लिटरेसी नहीं हासिल कर पाए और उनको संख्या ज्ञान, जो न्यूमेरिकल नॉलेज है, वह भी वो अर्जित नहीं कर पाए। समझ में आया? तो हमने अभी तक क्या समझा है, उल्लास भारत कार्यक्रम जो है यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एप्लीकेबल है, लागू किया गया है कह लो। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु, तो 15 और 15 प्लस ऐसे लोग, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए, जो लोग साक्षर नहीं है, जिनको न्यूमेरिकल नॉलेज, संख्या ज्ञान नहीं है, उन सबको क्या करना भैया, तो पढ़ने लिखने का अवसर देना इस उल्लास नव भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है। अच्छा, अब ये जो कार्यक्रम है उल्लास नव भारत कार्यक्रम, इसके प्रति अवेयरनेस या जागरूकता को फैलाने के लिए और समाज के सभी वर्ग में शिक्षा को प्रोपगेट करने के लिए, प्रसारित करने के लिए क्या किया जाता है, तो 1 से लेकर 8 सितंबर तक देश में चलता है देशव्यापी साक्षरता सप्ताह। इंग्लिश में कहते हैं नेशन वाइड लिटरेसी वीक। समझ में आया? तो 1 से लेके 8 सितंबर तक हमारे देश में, राष्ट्र में राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह, नेशन वाइड लिटरेसी वीक जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उल्लास नव भारत कार्यक्रम के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो योजना है इसके 5 मुख्य घटक हैं, 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो क्या क्या है अभी, तो पहला है बुनियादी साक्षरता और सांख्यात्मकता। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये इसका पहला घटक है। दूसरा घटक क्या है, तो महत्वपूर्ण जीवन कौशल, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। दूसरा के बाद तीसरा है बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। चौथा क्या है, व्यवहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स। और पांचवा जो है वो क्या है घटक या उसका कंपोनेंट, तो सतत शिक्षा या कंटिन्यूअस एजुकेशन। डबल डबल आ गया है। ठीक, तो ये 5 क्या है, इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी शिक्षा और
संख्यात्मकता जो है इस पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण जीवन कौशल जो है ये लोगों को सिखाया जाएगा, बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, व्यवहारिक कौशल दिया जाएगा और सतत शिक्षा का भी प्रयास किया जाने वाला है। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो ये था अपना उल्लास नवभारत कार्यक्रम। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप 30 वर्ड्स में उल्लास नवभारत कार्यक्रम को रेडी कर लेना पेपर नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब देखते जाना। हाँ, एमसीक्यूज कितने बनते हैं। पहला एमसीक्यू किसके तहत लागू किया गया है, तो एप्लीकेबल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। समझ में आया। एक क्वेश्चन बन सकता है उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, 4 लाइन दी रहेगी, आपको देखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा नेशन वाइड लिटरेसी वीक, राष्ट्रव्यापी साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, अगला बनेगा उल्लास नवभारत कार्यक्रम के कितने घटक हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये 2, ये 3 और ये अगले स्लाइड का 4। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस जो हैं यहां पर एमसीक्यू के बन सकते हैं। इसको क्या करना, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, तो ध्यान रखना, सितंबर ये जो महीना होता है ये है धारा जीएस का फाउंडेशन मंथ। सितंबर 2023 मैंने और आकाश सर ने, हम दोनों ने मिलकर पहली बार धारा जीएस का सपना साथ में देखा था और इससे लेकर जो चीजें थी वो हमने शुरू कर दी थी। हालांकि क्लासेस जो है यूट्यूब में जनवरी से शुरू हुई, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा काम जो है वो सितंबर से चालू हो चुका था। इसीलिए हम लोग सितंबर माह को कहते हैं हमारा फाउंडेशन मंथ। और हमारा जो फाउंडेशन मंथ है इसको हम चाहते हैं कि छात्रों के साथ हम सेलिब्रेट करें, और इसी के लिए हम लोग अपना फाउंडेशन मंथ ऑफर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। धारा जीएस में जो प्रीलिम्स का कोर्स है उसकी कीमत होती थी 18,000 रुपए। ठीक है, इसी कोर्स को हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 4,999 रुपए में। इस कोर्स में आपको ऑफलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी। ऑनलाइन में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। समझ में आया। तो ऑफलाइन तो देते ही थे, साथ में सबको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी मात्र 4,999 रुपए की शुल्क पर। ठीक है, डेली बेसिस में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वीकली क्लास टेस्ट होंगे, उसके अलावा वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो है उसको भी क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो ये जो हमारा बैच है ये 16 सितंबर, कितना सितंबर, 16 सितंबर जो कि दिन सोमवार है उस दिन शुरू हो रहा है। क्लास की टाइमिंग क्या है, तो 7:30 बजे सुबह से क्लास की टाइमिंग है। ठीक बात। ये जो ऑफर है 4,999 रुपए का, ये केवल प्रथम 100 छात्रों के लिए है। ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। समझ में आया। और डेट तो भैया ये 15 सितंबर तक वैलिड है, 15 सितंबर के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पर क्या करेंगे, आप लोग संपर्क करेंगे। डन। तो मेरे हिसाब से ये आप लोग समझ गए। ठीक है, अब उसके बाद कुछ विविध छोटे न्यूज हैं जो कि डायरेक्टली एक एमसीक्यू के फॉर्म में अपने को दिख सकते हैं, उनको डील करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नाम क्या है, श्री लखनलाल देवांगन जी, ये नई दिल्ली में उद्योग समागम सम्मेलन में शामिल। तो पूछ सकता है कि उद्योग समागम सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले मंत्री कौन थे। समझ में आया। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को इनॉग्रेट कौन किए हैं, तो सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेखा, श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल पूरा नाम है इनका, इनको 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, चयनित किया गया है। तो श्री बघेल जो है वो ढोकरा
आर्ट या ढोकरा क्राफ्ट कहना चाहिए, आर्ट नहीं कहना चाहिए, ढोकरा क्राफ्ट, ढोकरा शिल्प, ढोकरा जो कि बेल मेटल शिल्प है, बेल मेटल क्राफ्ट है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, और इसके लिए राज्य सरकार भी इनको क्या कर चुकी है, पहले पुरस्कृत कर चुकी है, सम्मानित कर चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपको पूछ लेगा भैया कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है ये प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की महिला कौन है? आंसर क्या है? श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल, और शिल्प क्राफ्ट का नाम क्या है? ढोकरा, जो कि बेल मेटल क्राफ्ट है। ठीक है, इसको जानते होंगे, बस्तर में बहुत फेमस है ये। चलिए नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के श्री अरुण साव, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक को रिलीज किया है, इसका विमोचन किया है। क्या नाम है पुस्तक का? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर। बुक का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर। और इसके लेखक कौन है? तो श्री बलराम पांडे जी। लेखक कौन है? श्री बलराम पांडे। इसमें रतनपुर के मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों की क्या की गई है? जानकारी दी गई है। तो ये क्वेश्चन सीधा आपको पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर जो है, इस बुक को रिलीज किसने किया, या पूछ देगा इसके लेखक कौन है। फिर नेक्स्ट, चक्रधर समारोह, ये 2024 में शुरू हो रहा है गणेश चतुर्थी के दिन। डेट है 7 सितंबर। मजे एक बात, ये हर साल गणेश चतुर्थी पर ही चालू होता है, डेट बदलते रहता है। ठीक है, तो रायगढ़ रियासत के राजा थे जिनका नाम था राजा चक्रधर। बहुत फेमस तबला वादक भी थे और बहुत फेमस कथक डांसर भी थे। 2016 प्रीलिम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ के फेमस कथक डांसर कौन थे? आंसर लिया था राजा चक्रधर। तो ये जो राजा चक्रधर थे, इन्हीं की याद में ये जो चक्रधर समारोह जो है, उन्हीं के सम्मान में कहना चाहिए, चक्रधर समारोह जो है उसका आयोजन हर साल होता है। कहां होता है? रायगढ़ में। और हर साल ये कब से शुरू होता है? तो शुरुआत होती है हमेशा गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि इस बार 7 सितंबर को है। ठीक है, अच्छा, इस समय जिसकी हम बात करें उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्व भी आए। पोरा का पर्व भादो मास की अमावस्या को। ठीक है, तो भादो मास की अमावस्या के दिन बेसिकली क्या होता है, तो जो बैल हैं जिनके माध्यम से खेतों में जुताई हुई, क्योंकि बैलों को फांदा जाता था पहले, तो उनको धन्यवाद स्वरूप जो है भादो मास की अमावस्या के दिन पोरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ठेठरी जो है वो बनता है और साथ में बनता है खुरमी। वैसे ध्यान रखना, एक मजे की बात बताता हूं। ठीक, हम लोग तो सब एक साथ ठेठरी खुरमी बोल देते हैं। दो पर्व एक साथ आता है, एक है पोरा, एक है तीजा। तो तीजा जो है ना, उसका पकवान है ठेठरी और पोरा का है खुरमी। अब दोनों 3 दिन के आसपास रहता है, तो कौन घर में अलग से खुरमी और अलग से ठेठरी बनाए, इसलिए ठेठरी खुरमी सब एक साथ बना देते हैं। बट ध्यान रखेंगे, टी से तीजा तो टी से ठेठरी, तो तीजा में महत्व ठेठरी का है और पोरा में किसका है? खुरमी का। पोरा में किसका है? खुरमी का। तो पोरा के दिन बढ़िया क्या होता है, जोड़े में, क्योंकि बैल को फांदते थे जोड़ा में, तो इसलिए देखना जोड़े में मिट्टी के जो बैल हैं उनकी पूजा होती है। नंदिया बैला बोलते हैं उनको, रोज नंदिया बैला है उन्हीं, फिर बच्चे लोग क्या है खेलते हैं, देखे होगे नंदिया बैला बच्चे लोग खेलते हैं। ठीक, पूजा वाले नहीं खेलते हैं जी, पूजा वाला अलग रहता है, खेलने के लिए अलग लेते हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा है, पूजा वाले भी उठा दे दो, जिसका जैसे मन वैसा कर देता है। कोई पूजा वाला उठा दे देता है, खेलो रे जाओ करके, और कहीं कहीं ऐसा होता है पूजा वाला का अलग रखते हैं, खेलने का अलग रहता है। उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं। ठीक बात। अच्छा, इसी दिन क्या होगा, तो जो लड़कियां होती हैं वो जाता पोरा खेलती हैं, बढ़िया बैलों की दौड़ भी होती है। फिर जैसे ही अमावस्या हुई, अगले दिन से शुक्ल पक्ष चालू, तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए क्या करती हैं? तीजा का उपवास रखती हैं। समझ में आया? इस दिन एक विशेष प्रकार का पेंटिंग भी होता है जिसको बोलते हैं हरतालिका चित्रकारी। समझ में आया? ये लोक चित्रकारी है, फोक पेंटिंग है। हरतालिका चित्रकारी कब होता है? ये तीजा। ठीक, तो ध्यान रखना, ये 2-3 कुछ पर्व थे। ठीक, राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, इसका आयोजन 1 से लेकर 30 सितंबर तक किया जा रहा है। और इसका जो थीम है वो क्या है? समग्र पोषण।
समग्र। तो ये आपको पूछ सकता है कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है उसका आयोजन कब से कब तक किया गया और उसका थीम क्या है। अच्छा, ये तो सीधा पूछता है ना प्रीलिम्स में, चक्रधर समारोह कब चालू हुआ, पूरा कब मनाया जाता है, तीजा कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इनके निवास पर 2 सितंबर को मनाया गया क्या, तीजा पूरा महतारी वंदन तिहार। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 70 लाख महतारी बहनों को तीजा पर्व के उपहार में महतारी वंदन योजना की जो 7th किश्त है वो उस दिन क्या की गई थी, जारी की गई थी। तो ये पूछ सकता है कि तीजा पूरा महतारी वंदन तिहार जो है वो कब मनाया गया था, 2 सितंबर को मनाया गया था, डेट याद रखना। फिर एक बढ़िया सी बात है, सक्ती डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है ना उसके द्वारा एक नई पहल की शुरू की गई है या शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है, खाकी किड्स। क्या नाम है इसका, खाकी किड्स। अब इस अभियान के तहत क्या होता है, जो स्कूली बच्चे होते हैं ना उनको साइबर बडी और ट्रैफिक बडी के रूप में क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, साइबर बडी और ट्रैफिक बडी। और इनका ये जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति क्या करना, जागरूक बनाना। तो साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति क्या करना है, बच्चों को जागरूक बनाना है, जिससे वो स्वयं तो जागरूक होंगे बट अपनी फैमिली और समाज को भी क्या कर सकेंगे, वो जागरूक कर सकेंगे, तो अवेयर कर सकेंगे। अवेयरनेस फैलाना बेसिकली इसका काम है। एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा, खाकी किड्स ये जो पहल है ये किस जिले की पुलिस के द्वारा किया गया है, तो सक्ती नाम, क्या नाम है, सक्ती। ठीक, फिर इसके बाद शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। इस अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जो है इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया और 55 टीचर्स शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें से ध्यान रखना जो 52 शिक्षक हैं उनको राज्यपाल शिक्षक सम्मान मिला और 3 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम से राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार मिला। समझ में आया? तो 52 को मिला है राज्यपाल शिक्षक सम्मान और 3 को साहित्यकारों के नाम से स्मृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब ये जो 3 है ये कौन कौन है, तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे इनको मिला है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। तो राजर्षि पांडे जी को क्या मिला है, तो मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार और श्रीमती सरिता साहू को मिला है बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। तो पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो 55। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये जो साहित्यकार वाले हैं ना, तो इन तीनों के नाम याद रखना, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछेगा। समझ में आया? तो 1 से लेकर 6 तारीख तक इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो चीजें और भी बहुत सारी थी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम सम्मेलन में राज्य से शामिल होने वाले मंत्री कौन थे? तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, फटाफट से आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल का संबंध किस शिल्प से है? ठीक है, किस क्राफ्ट से है? और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, खाकी किड्स नामक ये जो पहल है इसकी शुरुआत राज्य के किस जिले के पुलिस के द्वारा किया गया था? और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? ठीक है, तो फटाफट से 4 क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट करें। कहां करेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताएं कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होने वाला है। और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।